Okay, we'll see this that Wheatstone base again. थोड़ा सा उसमें करेक्शन था और कुछ डाउट भी था तुम लोगों को, या थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते इसको. See, R2 was the unknown resistance, this one, and R4 is the variable resistance, this one. R1 and R3, यहाँ पे मैंने by mistake R2 लिख दिया था. R1 and R3, they are known. It means R1, R3, R4 are known. R4 is variable resistance, and a galvanometer indicates the presence of the small current in the circuit. Now change the value of R4, ये वाला, till galvanometer indicates the zero current. It is called balance condition. Current doesn't flow in the branch CD, that is galvanometer branch. इसमें current नहीं जाएगा. Therefore, whatever the current is coming here, I1, that will completely go in this branch. I2 current coming here will go in this branch because central branch में current नहीं जा रहा है, तो इसलिए ऊपर वाली ब्रांच में I1 रहेगा, नीचे वाली ब्रांच में I2 रहेगा. उसके बाद हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉ लगाया था लेफ्ट हैंड ट्राइंगल में. देखो यहाँ पे हम लोग करंट की डायरेक्शन में जाएंगे ऊपर वाली ब्रांच में, इसलिए -I1 R1. फिर बीच वाली ब्रांच में नो करंट फ्लो, इसमें करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो प्लस I2 R3 is equal to 0. Therefore I1 R1 is equal to I2 R3. ठीक है. ऐसे ही राइट हैंड साइड वाले में, इसमें देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है I1 इंटू R2, इसमें करंट के अगेंस्ट में आए I2 इंटू R4 प्लस आएगा यहाँ पर, तो देयरफॉर साइड चेंज की I2 R4 इज इक्वल टू I1 R2, और ये इक्वेशन 2 हो गई ये वाली. अभी डिवाइड कर देंगे 1 को 2 से, तो 1 को 2 से डिवाइड किया, I1 चला गया, तो यहाँ पर R1 बाई R2, और ये I2 कैंसिल हो जाएगा, R3 बाई R4. दैट इज व्हाट इज टू बी डन इन द व्हीटस्टोन ब्रिज. मतलब बैलेंसिंग कंडीशन में इस तरह से हमें प्रूव करना है. ऑलराइट, तो दिस वाज द रिवीजन. नाउ we will be seeing, इसमें कुछ होमवर्क था. Tell me quickly, some homework was pending here. Is pending now? Okay. I think ये पूछा था कि मैंने रिपीट इफ करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन, कितना आया इसका? करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ऐसे करंट पहले लेफ्ट टू राइट था, अभी ऐसे, तो VA करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, +2 इंटू 1, करंट इज 1, करंट वाज 1 एम्पियर. ये बैटरी क्रॉस किया +3, ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया करंट के अगेंस्ट में, I इंटू R, I इज 1, तो 1 इंटू 4, ये बैटरी क्रॉस की तो माइनस इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू -4 वोल्ट आया था. ये मैंने दिया था, तुम लोगों ने ट्राई किया था इसको? ठीक है. कैन यू हियर मी? Yes. Okay. Now we'll see the new topic. इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि दो बैटरीज हैं,
इसका इंटरनेशनल R1 है, इसका R2 है, ईएमएफ दोनों का सेम है। तो अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया वो 0 दिखा रहा वो, और R2 स्मॉल, इसका इंटरनेशनल R2 इज बिगर, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1 R2 एंड कैपिटल R, ये निकालने के लिए आता है। तो ऐसे ही मेथड है, वोल्ट मीटर अगर 0 दिखाएगा तो ये कंडीशन से पहले करंट निकाल लेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करके 0 पुट करके सॉल्व करते हैं। तो जो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफरेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर आता है वो। तो दैट क्वेश्चन कम्स इन जेई एंड ऑल, तो वो भी इसी मेथड से ही करना पड़ता है, ये मेथड से करंट निकाल के 0 करना पड़ता है, इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है, v इज इक्वल टू 0, उसमें दिया रहता है 0, इसमें तो हमने प्रूव किया 0, उसमें बोला जाएगा 0 दिखा रहा वोल्ट मीटर, लेफ्ट साइड में 0 है, ई सेम रहते, लेफ्ट साइड में तुम्हारा 0 है तो ई भी हट जाएगा, बाकी रिलेशन आ जाएगा R1 R2 एंड R का। तो दैट क्वेश्चन यू में कम अक्रॉस एनीवेयर। नाउ मूविंग टू द meter base, there are two devices we have in this, one is meter bridge, other is the potentiometer। तो आज हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ने वाले हैं और उसके बाद पोटेंशियोमीटर। तो तुम लोगों को लैब में भी एक्सपेरिमेंट में करने का चांस मिल सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज अ मीटर ब्रिज एंड व्हाट इज इट्स पर्पस एंड हाउ इट वर्क्स। तो मीटर ब्रिज एक डिवाइस होता है जो कि अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये मीटर बेस को, तो ये पर्पस लिखता हूं पहले, टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट अबाउट व्हीटस्टोन बेस, वो उसका क्या पर्पस था? व्हीटस्टोन बेस का पर्पस क्या था? आर यू देयर, तुम लोग हो? सेम पर्पस तो था, अननोन रेजिस्टेंस निकालना, व्हीटस्टोन बेस का सेम पर्पस था, उसी को मॉडिफाइड करके व्हीटस्टोन बेस इज मॉडिफाइड एंड मेड द मीटर बेस से, इसलिए पर्पस सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है। प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन बेस। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन बेस के प्रिंसिपल पर, व्हीटस्टोन बेस के प्रिंसिपल पर। इनफैक्ट इट इज मॉडिफाइड, व्हीटस्टोन बेस इज मॉडिफाइड। तो क्या मॉडिफाई किया उसको? व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर बेस? बिकॉज इसमें 1 मीटर की वायर, इट यूजेस वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, यहाँ पे मीटर स्केल भी देखो लगा हुआ है, एग्जैक्टली 1 मीटर की वायर यूज करके ये कॉपर स्ट्रिप्स रहती है, यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं लेफ्ट गैप में, यू कैन पुट इट इनटू राइट गैप आल्सो। ये कॉपर की फिर से थिक स्ट्रिप रहेगी, ये पूरा वुडन बोर्ड पे रहेगा, दिस विल बी प्लेस्ड ऑन द वुडन टेबल, वुडन बोर्ड, और ये कॉपर स्ट्रिप रहेगी थिक, फिर उसमें एक नॉन रेजिस्टेंस लगा देंगे, फिर एल शेप की कॉपर स्ट्रिप इधर, और उसके साथ 1 मीटर की वायर, एंड देन कनेक्टिंग वायर, बैटरी की, एंड कनेक्टेड टू अदर एंड। एक बैटरी चाहिए, की चाहिए स्विच ऑन करने के लिए, मीटर स्केल चाहिए मेजरमेंट के लिए, गैल्वोमीटर चाहिए बीच में, you need the galvanometer, galvanometer indicates the presence of the small current in the circuit, ठीक है। और इसके साथ ये जो की, इसको जॉकी बोलते हैं, ये की, जस्ट इट इज पॉइंटेड
कंडक्टर उसको टच करते जाते यहाँ से स्टार्ट करके जिस पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंथ करंट 0 हो जाता है उसको वहीं पे रोक देते हैं, उसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं L1। इधर से लेंथ 100 माइनस L1 हो जाएगी, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो ये यूनिफॉर्म वायर होता है, दे विल एक्ट एज ए टू रेजिस्टेंस। वहां पे जो R1 R2 थे, मतलब नीचे वाले जो वायर थे R3 एंड R4, उसको हटा के एक सिंपल यूनिफॉर्म वायर फिट कर देते हैं और दैट्स ऑल। तो देन यू डोंट नीड द वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड ऑल, दैट इज हाउ इट इज मॉडिफाइड। ठीक है, अगेन क्लियर? तो एक इंफॉर्मेशन है तुम लोग के लिए, कल परसों का जो टेस्ट है दैट इज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, उसको अगले नेक्स्ट संडे नहीं होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, मतलब ये संडे छोड़ के 5-12 को आएगा शायद, नेक्स्ट संडे 12th को रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव, एंड 17 को फिर नेक्स्ट संडे जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा। दिस संडे इट हैज बीन पोस्टपोन्ड और देयरफॉर फिर नेक्स्ट संडे होगा, तो इसलिए ये भी टॉपिक आ जाएंगे जो अभी दो टॉपिक बचे हैं ना, मीटर बेस एंड पोटेंशियोमीटर एंड इंक्लूड हो जाएंगे। इंक्लूड हो जाएंगे। ये अपना मंडे वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा ये कोर्स, ये अपना टॉपिक। तो अपने को फिर नेक्स्ट संडे को फुल कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी पढ़ाई कर ली अभी इसका भी पढ़ लेना, और इस संडे में कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, बट कीप स्टडिंग, डोंट रिलैक्स। संडे को तैयारी कर लेना पूरा, सो दैट बाद में टाइम नहीं मिलता तुम लोग को, टेस्ट नहीं है तो पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो ये मीटर बेस है और ये यूनिफॉर्म वायर मैंने बताया। तो उसमें जो व्हीटस्टोन बेस के जो नीचे वाले रेजिस्टेंस है उनको रिप्लेस कर दिया गया यूनिफॉर्म वायर से। कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा। ये कॉपर मेटल स्ट्रिप, थिक कॉपर मेटल स्ट्रिप क्यों रहती है? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। वी आर डीलिंग विद दीज अननोन रेजिस्टेंस, उनको निकालना है, तो ये कनेक्टिंग सिस्टम शुड हैव मिनिमम रेजिस्टेंस। ये वाला थिक कॉपर स्ट्रिप विल हैव द मिनिमम, कॉपर की रेजिस्टिविटी लो है, थिक कॉपर स्ट्रिप विल हैव फर्दर लो रेजिस्टेंस। और ये जो वायर है इट शुड बी मेड ऑफ द सच मटेरियल दैट अल्फा शुड बी लेस, temperature coefficient of resistance should be very less, so that with the temperature it should not change, with the change of temperature it should remain constant। ये वायर जो होगा लोअर अल्फा का बना होगा, जैसे कांस्टेंट एंड रियल होते। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, चलो लेट अस रीड इट, क्या क्या हमने एनसीईआरटी बुक से लिखा है। पर्पज मैंने ओके, यहाँ पे देखते क्या, मीटर बेस वायर AC is 1 meter long, resistance R is the resistance to be measured, unknown resistance है, S is the standard resistance। वहां पे S is the standard मतलब इसकी वैल्यू नोन होगी हमें, R is unknown। बट न्यूमेरिकल्स जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जनरली यहाँ पे अननोन देते हैं और ये नोन रहता है, तो डजंट मैटर, you can just take anywhere unknown, but as per the NCERT book R unknown है, तो we'll maintain that। Principle is based on the Wheatstone base, it has a uniform wire of length 100 centimeter। उसके बाद जो नीचे जो गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है, it is connected to key called jockey, it is a rod with knife edge which makes the electrical contact। यहाँ से टच करते जाते हैं उसको डिफरेंट पॉइंट पर, बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने के लिए। R is the known resistance, S is the known resistance, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। RCM is the resistance per unit, resistance per centimeter of the meter base wire AC, of AC, per centimeter of AC। मीटर बेस की वायर है यूनिफॉर्म, पर सेंटीमीटर उसका है। कभी कभी सिग्मा भी लिखते हैं कुछ, यू कैन जस्ट, बट एनसीईआरटी बुक का सिंबल रिटेन करेंगे, रोस RCM पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का। लेट D बी द बैलेंसिंग पॉइंट, हमने जॉकी को शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया। कैसे पता लगेगा बैलेंसिंग पॉइंट? बिकॉज गैल्वेनोमीटर में 0 करंट, इट विल नॉट शो द डिफ्लेक्शन, इसका पॉइंटर। तो
L1 मतलब तो L1 is the balancing length now. L1 is the balancing length. AD, D मिड पॉइंट नहीं है, बीच में कहीं पर है वो. तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ AD विल बी हाउ मच? अगर 1 सेंटीमीटर का RCM है, 1 सेंटीमीटर का RCM है, तो L1 सेंटीमीटर का, ये L1 है, L1 इंटू RCM. और दूसरी तरफ का जो बचा है 100 माइनस L1 बचा है, तो उसको भी RCM से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेजिस्टेंस ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द दैट वायर विल बी दिस मच. तो दोनों रेजिस्टेंस आ गए, नीचे के भी. ऊपर का रेजिस्टेंस R अपॉन दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय S अपॉन दिस रेजिस्टेंस. बैलेंसिंग कंडीशन है, तो R अपॉन S, RCM अपॉन L, RCM इंटू L अपॉन दिस. तो RCM चला गया, तो R आ गया. S को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये दिस इज द बैलेंसिंग. This is the unknown resistance R, where L1 is the balancing length, S is the known resistance. Simple है, Wheatstone base का ही principle है. S should be selected such that resistance S should be selected such that balancing point should be obtained near the midpoint. बीच में balancing point मिलता है यहाँ पर, तो एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शंस हैं ये प्रॉपर, थोड़े बहुत एंड कनेक्शंस प्रॉपर नहीं होते, तो बीच में अगर बैलेंसिंग लेंथ मिलती है तो एंड कनेक्शंस जो अगर प्रॉपर नहीं है, थोड़ी बहुत लेंथ अगर हमने कनेक्ट करने में इधर एक्स्ट्रा ले ली या इधर कुछ, तो वो कवर हो जाता है, उसमें एरर कम मिलती है. अगर बीच में कहीं पे हमने बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढा तो एरर विल बी मिनिमम. तो दैट इज व्हाट एनसीईआरटी बुक राइट. मिड पॉइंट पे ट्राई करो, एस को ऐसा सेलेक्ट करो कि मिड पॉइंट पर बैलेंसिंग लेंथ मिले, तो तुम्हारा एक्यूरेट रीडिंग आएगी अननोन रेजिस्टेंस आर की. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया मीटर बेस. तो सम टाइम इट इज आस्क्ड टू एक्सप्लेन द पर्पस, प्रिंसिपल, ड्रा द डायग्राम एंड राइट डिराइव द रिलेशन फॉर वर्किंग. लिख सकते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे हम हेडिंग लिख सकते हैं वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, है ना. कंस्ट्रक्शन ब्रीफली देना पड़ता है, जस्ट थोड़ा सा. मीटर ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में से एक डेरिवेशन पूछ सकते हैं समटाइम्स. दोनों एक ही जैसे हैं तो इसलिए एक. All right, anything you want to ask here? Just unmute and ask. कुछ पॉइंट अगर मिस हुआ है तो पूछ लो. डायग्राम सामने है पूरा. सर ये डायग्राम एक बार फिर से बता दीजिएगा. तो देखो डायग्राम ऐसे, ये वुडन बोर्ड पे रहेगा पूरा सिस्टम. लैब में तुम देखोगे वुडन बोर्ड पे ऐसा. इसमें मीटर बिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसकी जो मेन वायर है, चलो देखो मीटर बिस इसलिए बोलते हैं कि ये जो ये वायर जो है AC 1 मीटर की रहती है. व्हीटस्टोन बिस के ये दोनों जो रेजिस्टेंस है इनको रिप्लेस कर दिया गया है. थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाता है एक्सपेरिमेंट. फिर यूनिफॉर्म वायर AC से रिप्लेस कर देते. AC किसका बना होना चाहिए? इट शुड बी ऑफ कांस्टेंटन, यूरेका, मैंगानीज, जिनका जो है टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, और इनकी खुद का रेजिस्टेंस भी सिग्निफिकेंट होता है. इस वायर का सिग्निफिकेंट होता है, और इसका रहेगा और इसका रहेगा. और ये जो कनेक्शन देने के लिए कॉपर स्ट्रिप्स रहेंगी, थिक कॉपर स्ट्रिप्स कनेक्शंस बनाने के लिए. दो गैप होते, लेफ्ट गैप बोलते हैं, उसमें नॉन रेजिस्टेंस लगा दो, राइट गैप में नॉन रेजिस्टेंस लगा दो.
और ये मीटर स्केल है। मीटर रीडिंग लेने के लिए डी विल बी द बैलेंसिंग पॉइंट। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक यहाँ पे परमानेंटली कनेक्टेड रहेगा ये, और यहाँ पर ये वाला एंड उसका फ्री रहेगा। यहाँ पर नाइफ एज रॉड होती है जिसको जॉकी बोलते हैं, वो टच करने से प्रॉपर कांटेक्ट बनता है। जिस कांटेक्ट पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखाए वहां पे रोक दो, उसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ और रिमेनिंग लेंथ विल बी 100 - L1 बिकॉज मीटर ब्रिज में वायर जो है 1 मीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की होती है, तो ये रीडिंग सेंटीमीटर में उन्होंने ली है। नोमेकल्स में ये इट कैन बी मोर देन 100 सेंटीमीटर, नोमेकल्स में कुछ भी ले सकते, बट पेटकस में जो ये जो इंस्ट्रूमेंट आता है 1 मीटर वायर के साथ आता है। नीचे बैटरी कनेक्टेड है, नीचे जो है बैटरी है, वी हैव द बैटरी हियर, कनेक्शन यहाँ पर, और ये की है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। जब एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए की ऑफ कर दो, बैटरी विल नॉट बी ड्रेन्ड आउट। ठीक है, यस सर। चलो तो इसके 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3 न्यूमेरिकल्स हैं। और पहले तो हम वो क्वेश्चन करेंगे जो जेई में आया है, बहुत सिंपल, बोर्ड के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं नीचे एक मिनट, मैंने लिखा नहीं, क्या हो गया, वो मिस हो गया। देखो क्वेश्चन ये है मेरा, जो कि आईआईटी एडवांस में आया था, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग पॉइंट, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है, इफ रेडियस ऑफ दिस वायर इज डबल्ड। ये वायर की जो है पोटेंशियल, सॉरी मीटर ब्रिज वायर की मीटर ब्रिज वायर एसी की रेडियस डबल कर दी जाए तो बैलेंसिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा, कि नो चेंज रहेगा? तो आंसर इज नो चेंज। क्यों? बिकॉज अब अगर हम डेरिवेशन देखें यहाँ पर, इसमें आरसीएम कट गया, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा पूरी वायर का, बट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर सेंटीमीटर दोनों तरफ आता है, तो वो कैंसिल हो जाता है, तो नो चेंज। तो इफ रेडियस इज डबल्ड, बैलेंसिंग पॉइंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये लिख लो तुम लोग, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जब आईआईटी एडवांस में आ सकता है, तो किसी भी उसमें आ सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और नीट के लिए भी। तो लिख लो, मैंने नहीं लिखा है, जस्ट यू राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के रखता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट बैच के लिए। व्हाट इज इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग पॉइंट if radius of meter base wire is doubled? ठीक है, मीटर बेस वायर AC is doubled. आंसर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस। थिकनेस आई नहीं उसमें, कहीं डेरिवेशन में आई क्या थिकनेस? नो, डायमीटर या रेडियस आई नहीं, तो आंसर इज नो चेंज, इंडिपेंडेंट ऑफ। इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है, चलो अभी ये लिख लिया आंसर इसका। अभी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं कुछ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, इफ बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 40 सेंटीमीटर and known resistance S is 60, find R। देखो इस फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए कभी फार्मूला याद मत करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ये इंटरचेंज कर दिया जाए। तो सिंपल फार्मूला
r upon this length is equal to s upon this length. जिधर भी जो भी दिया, ये तो मैंने डायग्राम, इस डायग्राम के हिसाब से दिया है तुम्हें, तो इस फार्मूले से नहीं करेंगे, सीधे हम लोग लिखेंगे r अपॉन 40, क्योंकि कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में चेंज कर देते पोजिशन, r अपॉन L1 s अपॉन 100 माइनस L1, तो r अपॉन 40, ठीक है, यहाँ पे फार्म ओके लिख देते हैं हम 100 माइनस L1। तो r कितना है, r निकालना है, ये 40 दिया है, ये 60 और ये 100 माइनस 40 60 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 40 ओम। नो प्रॉब्लम इन दिस। Bhupesh is present now. Bhupesh, you are joined or not? Tell me if you are there. Bhushan, both are not there. Bhupesh and Bhushan. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी है इसका, सेकेंड पार्ट भी है, read it and do it. If resistance per centimeter of wire is, कौन सा वायर, मीटर बेस का वायर, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर, क्या सिंबल दिया उसका, ए सी, वायर ए सी is 0.1 ohm per centimeter. Find the current drawn from the cell of EMF 10 volt. Try to do it here itself. One ampere. No, I don't think it is the right answer. Check करो ठीक से. बाकी लोगों का आ रहा है? देखो इसको, ये ऐसे डायग्राम बनेगा उसके ऊपर, गैप में कितना है, ये कितना निकाला हमने, R40, कितना बोला आंसर तुमने, कितना आंसर बोला? 1 ampere. 1 तो आने का चांस नहीं, 10 वोल्ट की बैटरी है ना, कैसे 1 एम्पियर बोलो, कैसे? सर हम ऊपर वाला रजिस्टर नहीं कंसीडर की, खाली मिडिल वाला उसी से कर दिया। हाँ, फिर ऊपर वाले भी तो लेंगे ना, ऊपर वाले भी तो लेंगे, तो उसमें एक्चुअली मैं 6 एंड 4 देते तो राउंड फिगर में आंसर आता, 60 ओम दे दिया ना, इसलिए थोड़ा सा राउंड फिगर में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़े कम हो जाएंगे, 1 ओम पर सेंटीमीटर कर लो, अभी राउंड फिगर में आंसर आ जाएगा, बराबर आंसर आ जाएगा, 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो इसका कितना होगा फिर, इसका पोटेंशियल मीटर बेस वायर का, सॉरी, इसका जो है, ठीक कर लिया आंसर, अपना क्वेश्चन ठीक कर लिया। ये यहाँ पर हमने देखो
1 ओम पर सेंटीमीटर। तो ये मीटर बेस की वायर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने वही सिंबल लिए ना, ऊपर जो डायग्राम उसी का सिंबल लिए, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर है। तो रेफर द डायग्राम लिख लो ऊपर, रेफर प्रीवियस डायग्राम। तो इसका भी है वायर, जो है तुम्हारी एसी जो वायर है उसका भी है। तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का 1 ओम, तो ये 100 ओम हो जाएगा इसका। तो 100 दो पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 50 ओम। तो आई विल बी, ये इसका इंटरनेशनल तो दिया नहीं, 10 वोल्ट दिया सिंपली, इसका मतलब नो इंटरनेशनल, ई अपॉन आर नेट। तो ई 10, आर नेट तुम्हारा 50, तो 0.2 एम्पियर। ठीक है, गॉट इट। तो इसमें दोनों और बीच, अच्छा ये हमने वो गैल्वेनोमीटर क्यों निकाल दिया, बैलेंस कंडीशन है, वीटी स्टोन भी दे दे, बैलेंस कंडीशन है, तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच हमने लगाई नहीं, करंट आएगा ही नहीं उसमें। दिस इज अ वीटी स्टोन ब्रिज अगेन, बैलेंस। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये देखो, ये 3.9 सॉलिड एग्जांपल है। इसी डायग्राम का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कर लेना। इन मीटर बेस द नल पॉइंट इज फाउंड एट द 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेफ्ट वाला पॉइंट है। तो if now the resistance 12 ohm is connected in parallel with the S, null point occurs at this, determine the values of R. पहले एक इक्वेशन बना लो, फिर यहाँ पे एक बोला कि एक लगा दिया, तो ये शिफ्ट हो गया इधर, क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस चेंज हो गया इसका। किसके पैरेलल में लगाया, देखते हैं। डायग्राम यही है, पैरेलल टू एस। ओके, 33 meter base. The null point is found at distance 33 centimeter from the A. A से okay, hold on, just a minute. हाँ, तो तो the null point is found at just at 33 सेंटीमीटर पर, यहाँ कहीं पर है। बाद में if now resistance of 12 ohm is connected parallel with the S, इसके साथ, तो नल पॉइंट दूसरी जगह चला गया। दो इक्वेशन बना लो। पहली इक्वेशन क्या आएगी, R by S इज इक्वल टू 33.7, बाकी माइनस करके इतना लिखो। दूसरी इक्वेशन में इसका नेट निकाल लो, 12 का, 12 एंड S का। फिर से इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन अननोन टर्म में R एंड S में मिल जाएंगी, सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दूसरा वाला। इन्हें मीटर बेस, ये डायग्राम यही दिया उन्होंने, बोला कि बुक का डायग्राम रेफर कर लो, जो एक्सप्लेनेशन था वही डायग्राम है। देखो, in meter base the balance point is found to be at 39.5 from A, 39.5 दिया ये, ठीक है। और when the resistor Y is
रजिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ओम। Y कहाँ पर है भाई? ओके एक मिनट, डायग्राम सेम है क्या? जस्ट लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करते हैं हम लोग। डायग्राम क्या लिखा था उसमें? 37.5 डायग्राम लिखा था। ओके जस्ट लेट मी गो बैक टू द बुक्स। क्वेश्चन नंबर क्या था? कुड यू रिमेम्बर? ये वाला 3.27 फिगर है ना? 3.27 फिगर तो वही दिख रहा है। सेम फिगर दिख रहा है 3.27। ओके just let me read it. The balance point is found to be at 39.5 when the register Y is of 12.5 ohm. Determine the register X, which are the corrections. ओके वहां पे तो R एंड S लिए, यहाँ पे उन्होंने X एंड Y दे दिया है। ओके इसको रोक दो थोड़ा सा, जस्ट आई विल फाइंड आउट X किसको लिया, Y किसको लिया, डिटरमाइन द X।